हाँ बोलो बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन का रिप्लाई अभी भी आप लोग नहीं दिए सही से। -1 क्या है, डोमेन में है या नहीं? नहीं है। नो सर, नहीं है सर, -1 का नेबरहुड। नहीं है सर। नहीं है। अब मान लो कोई क्वेश्चन तुमसे पूछे, तुम अभी मान लो तुम गई घूमने दिल्ली, ठीक है ना, और तुम जब लौट करके आई तो तुम्हारा कोई दोस्त पूछ रहा है कि मुंबई तुमको कैसा लगा, तो तुम क्या रिप्लाई करोगे? अच्छा लगा या खराब लगा? जल्दी बोलो। सर बोलेंगे दिल्ली ही गए हम थे सर। बोलेंगे दिल्ली गए थे। हाँ उसको पता है, उसको पता है, उसको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पता है कि दिल्ली गए थे, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमको मुंबई कैसा लगा। बोलो इसका आंसर, बोलो अभी भी इसका आंसर हम चाहते हैं कि आप सही दे इस क्वेश्चन। फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 5। इंफिनिटी। -1 डोमेन में नहीं है, -1 का नेबरहुड भी डोमेन में नहीं है। अब क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि ईच फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, तो क्या बोला जाए, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, या कोई और आंसर दिया जाए? कोई और देना चाहिए। हाँ, मीनिंगलेस। ये क्वेश्चन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा? समझ गया क्या? यस यस सर। हाँ। यस सर। अब बोलो, यह सेकेंड क्वेश्चन, यह मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? और मीनिंगफुल है तो कैसे मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है तो कैसे मीनिंगलेस है? मीनिंगफुल है कैसे? क्योंकि नेबरहुड उसका नेबरहुड, डिफाइन नेबरहुड डोमेन में है। डोमेन में है। तब कंटिन्यूअस और या डिसकंटिन्यूअस दोनों का रिप्लाई देने के लिए मीनिंगफुल सिचुएशन कब होगा? या तो पॉइंट डोमेन में हो या कम से कम उसका नेबरहुड डोमेन में हो। क्लियर है ना बच्चे? यस सर। यस सर। तब इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस ग्राफ या डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, पहला ग्राफ को? जल्दी बोलो। आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। आइसोलेटेड यहाँ पर कहाँ होगा, आइसोलेटेड तुम कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ग्राफ है, इसको -1 से क्या मतलब है? ठीक है। यस सर। हाँ तो सब कोई समझ गए होंगे, तो ऐसा भी बहुत लोग को कभी कभी मन में आने लगता है, जब आएगा ना पॉइंट काउंट करने के लिए कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तब इसमें यह जो ग्राफ है इसमें 0 पॉइंट हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस ही नहीं है। अब कोई कहेगा इधर तो ग्राफ नहीं है, तो इनफाइनाइट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वैसा एम्बिगिटी से बचने के लिए इसको हम लोग मीनिंगफुल बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो जब भी क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का होगा, या तो वो पॉइंट डोमेन में हो या उसका नेबरहुड कम से कम डोमेन में हो। तो ये सब समझ गए होंगे, थ्योरी बस यही है। अब मेन जो आते हैं, हाउ टू चेक कंटिन्यूटी। थ्योरी तो यही था, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट फाइंड ऑल डाउटफुल पॉइंट्स, ठीक है ना। ऑल डाउटफुल पॉइंट्स को चेक करेंगे, हर जगह नहीं चेक करेंगे। कोई पूछेगा लॉग का डोमेन, बोलो कोई, लॉग का डोमेन क्या है? जल्दी बोलो। आर। आर प्लस। आर प्लस, जीरो से इन्फिनिटी। तो जीरो से इन्फिनिटी में कितने पॉइंट है? जीरो से इन्फिनिटी में कितने पॉइंट है? इंफिनिटी। इनफाइनाइट पॉइंट है। तो कितने पॉइंट पर चेक करेंगे, सभी पॉइंट पर? एल एच एल, आर एच एल, एफ ऑफ एच, सब पॉइंट पर निकाला जाएगा? नो सर। सब पॉइंट पर सर। ठीक है ना। जहां पर थोड़ा भी सस्पिशियस दिखे डोमेन में या ग्राफ में, कहीं पर भी, वहां पर चेक करना है। तो उसी को हम लोग फर्स्ट स्टेप बोल रहे हैं कि फर्स्ट फाइंड ऑल डाउटफुल पॉइंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि डाउटफुल पॉइंट्स कैसे निकालें। कंटिन्यूटी तो बाद में चेक करेंगे, पहले आप सीखेंगे कि डाउटफुल पॉइंट्स कैसे निकालें। तो डाउटफुल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? तो निकालने का तरीका है, पहला पॉइंट, पॉइंट्स एट विच डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। जैसे कहीं पर मान लो किसी फंक्शन में वो x - 10 है,
तो इसको चेक करना है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, तो 9 पर चेक करेंगे या 10 पर चेक करेंगे? सर 10 10 पर। 9 पर नहीं चेक करेंगे, तो 10 हमारा डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा डाउटफुल पॉइंट निकालने का तरीका हो गया पॉइंट्स एट विच डिनोमिनेटर कम्स जीरो, और इस पर चेक भी नहीं करना है। क्या होगा, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखा हुआ है इसमें, बोलो बच्चे। श्योरली डिसकंटिन्यूअस। हाँ, तो 10 पर डाउट ही नहीं है, वह चेक नहीं करना, LHL RHL नहीं निकालना, सीधा बोल देना है 10 डाउटफुल पॉइंट्स है, और लिखने के बाद डिसीजन भी दे देना है, यह डिसकंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर, ठीक है। फिर सेकेंड डाउटफुल पॉइंट निकालने का तरीका है पॉइंट्स एट विच ब्रांच ऑफ फंक्शन चेंजेज। इसका मतलब क्या होगा, मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, एक्स प्लस 7 है, एक्स ग्रेटर देन 5। अब बोलो इसमें किस पर चेक करेंगे, 5 पर चेक किया जाएगा या 6 पर चेक किया जाएगा या 4 पर चेक किया जाएगा? सर 5 5 पर। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछे 6 पर बोलो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, तो 6 चूंकि डाउटफुल पॉइंट नहीं है तो सीधा बोलेंगे कंटिन्यूअस होगा, 4 डाउटफुल पॉइंट नहीं है तो कंटिन्यूअस होगा, 5 पर क्या होगा, तो 5 पर चेक करके बताएंगे, 5 पर डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। यस। ये सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि आपका डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा जिस नंबर पर, जिस एक्स कोऑर्डिनेट पर फंक्शन अपना ब्रांच चेंज कर रहा है। बोलो किसी कोई दिक्कत इसमें सेकेंड पॉइंट में? नो सर। नो सर। फिर डाउट, ये सब डाउटफुल पॉइंट निकालने का मेथड है। कंटिन्यूटी चेक करने का मेथड तो पढ़ चुके हैं, LHL RHL फंक्शन का वैल्यू। कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करेंगे, डाउटफुल पॉइंट पर। और डाउटफुल पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो यह सभी मेथड्स है। नेक्स्ट मेथड है टर्म इनसाइड मॉड बिकम्स जीरो। जैसे मान लो 2x माइनस 1 मॉड है, तो बोलो इसका डाउटफुल पॉइंट क्या होगा? जीरो नहीं, अभी क्या लिखा गया है, ठीक है देखो, टर्म इन मॉड बिकम्स जीरो। जल्दी बोलो इसका डाउटफुल पॉइंट क्या होगा? 1/2। 1/2 सर। 1/2 इसका जो होगा, 1/2 डाउटफुल पॉइंट होगा, उस पर चेक करेंगे। अब कोई पूछे जीरो पर क्या होगा, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? जल्दी बोलो। कंटिन्यूअस। LHL RHL निकालेंगे जीरो पर? कोई क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस होगा। हाँ, तो बिना निकाले हुए कंटिन्यूअस, लेकिन एक एग्जाम में निकालना होगा, विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम। कौन? यूपीएससी। नहीं बचे, एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस चेक करने के लिए पूछा जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो अभी हम आपको समझा रहे हैं कि सीधा बोल देना है कंटिन्यूअस, क्योंकि ये डाउटफुल नहीं है। लेकिन एक एग्जाम वर्ल्ड में फेमस एग्जाम है जिसमें आपको LHL RHL इस पर भी निकालना पड़ेगा। चलो गेस करो कौन एग्जाम? क्लास 12। कौन? ठीक से बोलो, आवाज नहीं आया क्लियर। कौन? किसी का आवाज क्लियर नहीं आया, जल्दी बोलो। जिसका ऑडियो ठीक है वो तो अच्छे से बोलो। बोर्ड एग्जाम, बोर्ड। हाँ, स्कूल एग्जाम, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डाउटफुल पॉइंट पर तो चेक करना ही है, वो जिस पर बोल देगा उस पर भी आपको LHL RHL जानते हुए कि कंटिन्यूअस है तब भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट डाउटफुल पॉइंट निकालने का तरीका है पॉइंट्स एट विच टर्म इनसाइड ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट बिकम्स इंटीजर। जैसे मान लो कहीं पर 2x करली ब्रैकेट या 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा गया है, तो इसका डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, 1/2 या 1 या 1/3? बोलो बच्चे। कोई कहे इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस या फंक्शन कहाँ कहाँ है वो पॉइंट आइडेंटिफाई करो, तो 1/2 1 1/3 इस तीनों में कौन सा डाउटफुल पॉइंट है, किस पर चेक करने की जरूरत है और किस पर डायरेक्ट बोल देंगे कंटिन्यूअस? कोई नहीं बोला, इतना टाइम लेगा तुम लोग।
सर 1/2 और 1 पे चेक करना पड़ेगा। और 1/3 पर चेक नहीं करेंगे। क्यों? सर क्योंकि 1/2 पर 1/3 यह पे एक इंटीजर बन जा रहा है, हाँ, लेकिन और 1/3 पर 1/3 इंटीजर नहीं बनेगा। तो यस सर। डायरेक्ट बोल देंगे कंटिन्यूअस है, और इन दोनों पर LHL RHL जो भी रूल है एफ ऑफ ए, वो तीनों निकालेंगे। सबको समझ रहा है क्या फोर्थ पॉइंट? यस सर। Yes, sir. यह डाउटफुल पॉइंट यदि आपको नहीं निकालने आया तो कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर पाएंगे आप। तो डाउटफुल पॉइंट निकालना मेन सीखना है। अब देखो एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसका डोमेन दिया गया है -1 से 4 तक। तो बोलो डाउटफुल पॉइंट कौन कौन होगा इसमें? -1 से 2 कर देते हैं, 1 2 तक। बोलो बच्चे। 0 1 0 और 1 दो नंबर होगा जिस पर चेक करने की जरूरत है। रेस्ट पॉइंट पर यह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अब फिर बताओ 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब डोमेन वही है -1 से 2। अब बोलो इसका डाउटफुल पॉइंट क्या क्या होगा? जल्दी बताओ। कोई नहीं बोला। बोलो जल्दी। 0 और 2। 0 और 2, 2 तो डोमेन में ही नहीं है। तो वो सेम हो 0 जाएगा 1 सर। 1/2 हाँ 1/2 भी। बोलो बच्चे। 0 1 और 1/2 -1/2 0 1/2 1। हाँ अब यह सही बोला। 0 -1/2 भी होगा, 1/2 भी होगा, 1 भी होगा। सब कुछ समझ रहा है क्या? यस सर। लेकिन क्या गारंटी है कि आप -1/2 छोड़ नहीं दें? हो सकता है। तो इसको कैसे हम कंफर्म करें कि कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है? तो उसके लिए एक रफ करेंगे। जब भी आपको डाउटफुल पॉइंट निकालने में जब भी सस्पिशन हो तो एक रफ कीजिए। यह x का वैल्यू है, 2x का वैल्यू है? X एक्स का का तो 2x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -2 से 4। -2 से 4। तो यह 2x का वैल्यू निकाल लिया, इनपुट का वैल्यू। अब -2 से 4 में इंटीजर क्या क्या होगा बीच में? -1 0 1 2 3। 2 3। यह वैल्यू किसका लिख रहे हैं, 2x का या x का? 2x 2x का हमको चाहिए किसका वैल्यू? x का। x का। यह वैल्यू x का है ना? यह जो बॉक्स में लिखा गया है यह वैल्यू x का है। डाउटफुल पॉइंट x का है। तो x का वैल्यू फिर कैसे निकालेंगे? 2x के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या मिलेगा देखो तो। -1/2 0 1/2 1 3/2। देखो तो छूटा है कोई पॉइंट इसमें डाउटफुल पॉइंट की लिस्ट में? 3/2 3/2। तो देखो अभी ही छूट गया। फ्यूचर में छूटने का तो चांस 100% है, ये प्रूफ भी हो रहा है। तो डाउटफुल पॉइंट इस तरह से जब कभी दिक्कत हो तो आप रफ में निकालेंगे। रफ में कुछ रफ करेंगे और उससे निकालेंगे। ये समझे तरीका कैसे निकाले? यस सर। ये सीधा 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 है ना। जैसे x है और बॉक्स के अंदर 2x है, तो x से जाओ 2x पर पहुंचो पहले, 2x पर, अब फिर 2 से डिवाइड करके x पर पहुंच जाओ। एक बार इसके तरफ बढ़ जाओ, फिर इसके एक बार लौट आओ, तो निकल जाएगा डाउटफुल पॉइंट। समझाएं फिर कि समझ गए सब कुछ? सर समझ ठीक गए है सर। समझ गए ना? तो डाउट पॉइंट भी निकालने में आपको एक अच्छा स्टूडेंट की तरह निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है। लास्ट पॉइंट का अर्थ बताओ क्या होगा? इन सब डोमेन भी डाउटफुल पॉइंट की लिस्ट में रखेंगे, लेकिन इंटरवल क्या होना चाहिए? क्लोज। क्लोज क्लोज्ड। क्लोज नहीं रहेगा तब नहीं रखेंगे। ये समझ गए सब कोई डाउटफुल पॉइंट निकालने का तरीका? यस सर
तो कंटिन्यूटी सर एक बार सेकंड पॉइंट फिर से बताइए। सेकेंड पॉइंट तो दिखेगा, इसमें कुछ निकालना थोड़े है, मेन तो ये समझाना था हमको, 3, 4, 5 यही पॉइंट समझाना था। सेकेंड पॉइंट तो दिखेगा आपको। मान लो यहाँ पर लिखा है x लेस देन 2, यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, फिर x ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, ठीक है ना, यहाँ पर -1, फिर x लेस देन इक्वल टू -1, ऐसा कुछ लिखा गया है। तो बोलो ब्रांच कहाँ कहाँ बदल रहा है। यह पहला ब्रांच है -1 तक, फिर दूसरा ब्रांच है -1 तक, तो -1 को अपने लिस्ट में रख लो। फिर 2 पर दूसरा ब्रांच, फिर दूसरा ब्रांच, 2 को भी लिस्ट में रख लो। 3, फिर 3 पर भी ब्रांच बदल रहा है, दूसरा ब्रांच हो गया। 5 पर देखो इक्वल है कि नहीं है, 5 पर डोमेन का एंड पॉइंट नहीं है, तो 5 को नहीं रखेंगे, क्योंकि यह कह रहा है एंड सब डोमेन भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन इंटरवल क्लोज होना चाहिए, यह इंटरवल ओपन है। हाँ, यहाँ पर इक्वल रख दे तो 5 को भी लिस्ट में रखेंगे। नहीं समझ में आया आदित्य? सर सर समझ गया। हाँ बोलो बच्चे। 0.4 एक बार और बताइए ना। हाँ, 0.4 जो है आपको क्या करना है, आप उसको ऐसे समझो ना, क्रिटिकल पॉइंट किसका होता है, डोमेन का होता है या रेंज का होता है। क्रिटिकल पॉइंट में जो नंबर रखते हैं वह डोमेन का पॉइंट होता है या रेंज का पॉइंट होता है। डोमेन। डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू। और कभी कभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कर्ली ब्रैकेट में, तो आपको डोमेन से रेंज में जाना होगा और फिर रेंज से लौटना होगा डोमेन में। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, एक्स का वैल्यू है तो 2x का वैल्यू कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई X कर में। देंगे। और फिर कह रहा है कि इंटीजर बनना चाहिए, बिकम्स इंटीजर, तो मल्टीप्लाई करके जो रेंज आएगा, रेंज अब डोमेन नहीं बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिए तो रेंज हो गया। अब उस रेंज में इंटीजर का लिस्ट बना लो, जो भी आएगा -1, 0, 1, 2, 3, तो यह रेंज मिला या डोमेन आएगा, रेंज। तो फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए तो फिर रिवर्स चले जाएंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डोमेन का पॉइंट मिल जाएगा, वही डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा। नहीं समझे सब? यस सर समझ। तो कंटिन्यूटी में कोई विशेष फार्मूला नहीं है, इसमें टर्म ज़्यादा है, मेन मेथड से ही है कंटिन्यूटी चेक करने का। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट जो है स्कूल लेवल के लिए नहीं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि मॉडुलस फंक्शन, बोलो यह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है। अभी मेथड पढ़े हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। 0। मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 2x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, So 1/2. 1/2। 1/2। इसका ग्राफ आपको आता है कि नहीं आता है, यह ग्राफ है इसका आता है सर। आता है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। यस सर। एक और मॉड का देख लेते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 या x माइनस 4, बोलो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा, 1 और 4। इसका भी ग्राफ आप लोगों को आता है, यस सर। नहीं आता है ना। 1 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट 3 निकलेगा, फिर 4 रखेंगे y 3 निकलेगा, और इधर जय माता दी बोलना है, इधर भी जय माता दी बोलना है। तो ये सभी ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। और इसमें डाउटफुल पॉइंट है या नहीं है, नहीं। रूल से, पिछला रूल जो था कि टर्म इनसाइड मॉड बिकम्स 0 डाउटफुल पॉइंट कहा जाएगा, तो डाउटफुल पॉइंट है या नहीं इसमें, यस सर है। 1, 4। लेकिन हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करेंगे ना, तो मॉडुलस फंक्शन में डाउटफुल पॉइंट है, उसके बावजूद हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस है, तो फिर उसको चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बोल देंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है। समझे क्या, यस सर। मॉड एक्स का चेक करो कंटिन्यूटी, तो हम बोलेंगे ठीक है चेक कर लिया, आंसर कंटिन्यूटी दे दिया, ठीक है ना। 2x माइनस 1 का मॉड का कंटिन्यूटी चेक करो, तो हम मनी मन चेक कर लिए कंटिन्यूअस, बोलो कि हम बहुत पहले चेक कर चुके हैं, अब चेक नहीं करेंगे। तो जिस फंक्शन के बारे में कन्फर्म है उसमें डाउटफुल पॉइंट होते हुए भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बोल देंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है।
सबके समझा ये पहला पॉइंट का फर्स्ट फंक्शन। सर यस सर। अब सर हो तो गया। मॉड के अंदर जो फंक्शन था तो हमेशा कंटिन्यूअस सर। नहीं नहीं, मॉड के अंदर मान लो tan आ जाए तो यह कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यह फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, अब चेक करना होगा। लेकिन सिंपल एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तब हम डायरेक्ट बोल देंगे कंटिन्यूअस है। समझ रहे हो ना? मतलब मॉड के अंदर यस सर। कंटिन्यूअस है तब कंटिन्यूअस है। अब बोलो यह क्या है, नेक्स्ट फंक्शन बोलो। पॉलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो कोई कितना भी डिग्री का हो, एक्स टू दी पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ठीक है ना। अब देखो तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ लगा हुआ नहीं है, रूट नहीं है, लॉग नहीं है, तो ये ऑलवेज डिफाइंड है, इसको रोकने वाला कोई नहीं। तो इसका ग्राफ जैसा भी बने हमेशा कंटिन्यूअस बनेगा। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो कोई पूछे पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में बोलो, कंटिन्यूटी चेक करो, तो हम वहाँ चेक नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे कंटिन्यूअस है। ठीक है। यस सर। मतलब जो फंक्शन हम जानते हैं कंटिन्यूअस है उस पर क्यों हम LHL RHL निकालेंगे, सीधा बोलेंगे कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ याद है आप लोगों को? यस सर। कैसे होता है? लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ याद है? यस सर। ये सभी क्या है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है। तब इसमें क्यों चेक करेंगे हम लोग? अब log x कोई कह दे मॉड, तो क्यों चेक करेंगे? मॉड भी बोलता है कि कंटिन्यूअस है, लॉग भी बोलता है कंटिन्यूअस है, तो क्या बोल देंगे? कंटिन्यूअस। लेकिन इस पर भी मॉड हो जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, एक्स पर ही मॉड हो जाए, तब आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब अनडिफाइंड वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो अपने बुद्धि विवेक से देखना है कि जितना सिंपल फंक्शन है मॉड में, पोलिनोमियल में, एक्सपोनेंशियल में, लोगरिथमिक में, तब हम डायरेक्ट बोलेंगे कंटिन्यूअस। और थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड होगा तो चेक करेंगे। और चेक करने का रूल, पहले डाउटफुल पॉइंट निकालना, फिर LHL RHL निकालना। अब देखो साइन कॉस क्या होता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होता है, तो उसको भी चेक नहीं करेंगे। अच्छा, tan कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है? tan थीटा π/2। 2n + 1 π/2 बोलना है बच्चे। π/2 यस। 3 π/2 भी होगा, 5/2। तो tan को भी चेक नहीं करेंगे, वहां बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है, ये तो हम जानते ही हैं, क्यों चेक करेंगे? समझ रहे हैं ना? तो जिसका यस सर। जानते हैं उसको भी डायरेक्ट बोलेंगे कंटिन्यूअस, जिसका डिसकंटिन्यूअस जानते हैं उसको भी बोलेंगे डायरेक्ट डिसकंटिन्यूअस। और जहां पर tan अनडिफाइंड होगा वहीं पर कौन अनडिफाइंड होता है? सेक। कॉट कोसेक याद है ना आप लोगों को? यस सर। यस। सेकेंड पॉइंट समझ गए तो थर्ड भी एक्सप्लेन करेंगे, समझ गए? समझ गए सर। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन यही क्वेश्चन कोई कहे ना कि मॉड एक्स का चेक करो कंटिन्यूटी स्कूल में, तब क्या करना होगा आपको स्कूल एग्जाम में? LHL RHL तब लिखना होगा, फंक्शन ऑफ एक्स। तब लिखना होगा कि डाउटफुल पॉइंट 0 होगा। ठीक है, बहुत बार स्कूल वाला लिख देते हैं कि 0 पर चेक कीजिए, और नहीं भी लिखा डाउटफुल पॉइंट 0। फिर यहाँ पर LHL आपको निकालना है, RHL निकालना है। यहाँ तो जस्ट लैंग्वेज लिखना है, जब कंटिन्यूटी लास्ट करेंगे ना तब हम आपको बताएंगे कि स्कूल में लिखना कैसे है। आंसर तो पता ही है, कंटिन्यूटी लिखना है, लिखना कैसे है वो सब लास्ट में देख लेंगे सीधा, जब कंटिन्यूटी समाप्त करेंगे। तो अभी फोकस करेंगे केवल हायर लेवल क्वेश्चन। अब कुछ और है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको पता है क्या? नहीं पता है? यस सर। यह जो है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है? कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है? इंटीजर पर? इंटीजर पर। तो अभी जो पढ़ रहे थे कि 2x का क्रिटिकल पॉइंट, एक और हम इसको एग्जांपल समझाते हैं। एक था ना 2x का एक फंक्शन था और x का वैल्यू -1 से 2 था। बोलो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया था? -2 और 4। -2 4। नहीं, वो तो रेंज निकला। फिर उसके बाद फाइनल क्या किए थे हम लोग? डिवाइड किया 2 से। हाँ तो बोलो। -1/2 1/2 जीरो भी आएगा, 0। 1/2 3/2 ये आया था ना? यस सर। यस सर। ये सब डाउटफुल पॉइंट है। क्यों डाउटफुल पॉइंट है? क्योंकि इस नंबर पर 2x इंटीजर बन जा रहा है, 2x इंटीजर। ये सभी डाउटफुल पॉइंट है। बोलो फिर समझाए कि समझ रहे हैं आप लोग?
समझ गए। सर समझ गए। -3/2 पे भी तो सर वो इंटीजर बन रहा। -3/2 इसमें आएगा डोमेन में? अरे जब जब हम मेथड नो सर नहीं आएगा सर, समझिए। हाँ, जब मेथड से जब निकाल रहे हैं कि x को और 1 भी होगा ना? 1 भी होगा, हाँ यस सर। लास्ट में 1 भी होगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी बोलो। यस Yes, सर। यस। यह कैसे निकाला गया है, प्रोसेस फिर समझाएं? नो सर। नो सर। ठीक है ना, समझ गए ना? क्योंकि ऐसे रैंडम लिखेंगे तो छूट जाएगा, जैसे 1 छूट गया था। आप हमेशा रफ करेंगे, -1 से 2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 से 4। इसके बीच में इंटीजर कौन कौन होगा, तो -1 0 1 2 3, ये होगा ना? यस सर। यस सर। इंटीजर का लिस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें नहीं छूटेगा, इसमें भी छूटेगा क्या इंटीजर की लिस्टिंग करने में? -2 से 4 नो सर। इसमें तो नहीं छूटेगा। अब 2 से डिवाइड कर दो तो ये सभी नंबर मिल जाएगा, तो 2/2 कैंसिल होकर के 1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी डाउटफुल पॉइंट है। लेकिन अब थर्ड पॉइंट को पढ़ो, क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि GIF इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल इनपुट। तो इस पर चेक करके आंसर बोलेंगे या पहले ही बोल देंगे इस पर डिसकंटिन्यूअस है? पहले ही बोल देंगे। पहले बोल देंगे, चेक कर क्यों करेंगे, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? सब कुछ समझ रहा है ना? हाँ सर। बोलो, सब कुछ कंफर्म करो। यस यस सर। सर। यस सर। अरे जब हमें पता ही है कि इसका ग्राफ बनाएंगे तो जहां जहां इंटीजर है वहां पर ग्राफ क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करेगा तो यहाँ LHL RHL निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों निकालेंगे, जरूरत ही नहीं है। सीधा आंसर बोल देंगे कि यह डिसकंटिन्यूअस है, इस सभी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, यस सर। लेकिन यहाँ पर है एट एंड ऑफ डोमेन GIF मे बी कंटिन्यूअस, या कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। अब इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब क्या होना चाहिए? मान लो क्वेश्चन रहता इस ग्राफ में, डोमेन अभी बोलो तो कहां से कहां तक है? इस ग्राफ को देख करके 5 पर भी डिफाइन है, यहाँ पर ऊपर एक सिंगल पॉइंट है, तो इसका डोमेन कहां से कहां तक हो गया? 0 से 5 क्लोज इंटरवल, यस सर। क्लोज इंटरवल देंगे ना। तो इसमें जो डाउटफुल पॉइंट होगा वह होगा 0 1 2 3 4 5, सब होगा। सब कुछ समझ रहा है क्या? यस सर। तो 1 2 3 4 ये जो बीच वाले जो इंटीजर है ना, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, सब पर डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन देखो 0 जो है ना डोमेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है या कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है। तो 0 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। 5 पर देखो, 5 के सामने जो है ग्राफ टूट रहा है या कंटिन्यूअस है? टूट रहा है। टूट रहा है, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस। तो डोमेन के एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो इस लिस्ट में ना केवल इस दोनों को चेक करेंगे, आए बीच वाले जो इंटीजर हैं उस पर डायरेक्ट आंसर बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस। यही थर्ड पॉइंट में लिखा गया है, एट एंड ऑफ डोमेन GIF मे बी कंटिन्यूअस, मे बी, ठीक है ना, होगा ही नहीं, मे बी। तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा LHL RHL निकाल करके या ग्राफ बना करके। तो वो डिपेंड करेगा, यदि छोटा फंक्शन है तो ग्राफ बनाएंगे, और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा तो LHL RHL निकाल करके चेक करेंगे। बोलो बच्चे, यस सर। समझा कि नहीं समझा? सब कोई जल्दी कंफर्म करो। यस सर, समझ गए। यस क्लियर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आएंगे, आपको दिखेगा खराब खराब डिफिकल्ट क्वेश्चंस, लेकिन जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसानी से, तो तभी आसानी से सॉल्व होगा ना। जो अभी पॉइंट हम बोल रहे हैं सभी आप माइंड में कैप्चर कर रहे हैं, या सभी जो नोट लिख रहे हैं सब आप माइंड में आप कैप्चर कर रहे हैं, अपने कंसेप्ट में इंक्लूड कर रहे हैं, तब आसानी से सॉल्व होगा। अब देखो यह जो क्रिटिकल पॉइंट लिखे हैं, डोमेन वाला के इंड पॉइंट वाला है या बीच वाला पॉइंट है? इस लिस्ट में जो लिखा गया है बीच वाला। तब इसमें चेक करेंगे बीच वाला डायरेक्ट, इसमें चेक करेंगे डायरेक्ट बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस? डायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट बोलेंगे। तो IIT ना ऐसे क्वेश्चन आपको दया करता है आप पर। आप आज से जो है ना, जब
कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बनाइएगा क्वेश्चन बैंक से आईआईटी का, तो आप ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में ना इक्वल नहीं दिया रहता है। तो बोलो, आपको दया किया है या तंग किया है? तंग किया है। तंग किया दया है किया। नमिता? दया किया सर। यहाँ पर इक्वल नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? हाँ सर, जल्दी बोलो। दया किया है। दया किया। क्यों दया किया है? कि यदि आपको डाउटफुल पॉइंट निकालने आता है तो वो निकाल लीजिए, आंसर डायरेक्ट क्या बोल दीजिए, जल्दी बोलो। डिसकंटिन्यूअस। Just कंटिन्यूअस। अब देखो, अब इक्वल टू इस पर रख दिया गया, तो इक्वल टू रख दिया तो लिस्ट में 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा, -1 भी और 2 भी। सबको समझ रहा है? यस सर। अब -1 और 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यह आपको काम बढ़ जाएगा, यह ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट जो है ना, ये आप ध्यान रखेंगे तो सुखी रहेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। सर कंटिन्यूअस आ गया तो मतलब क्वेश्चन कैसा रहता है कि खाली पॉइंट पे उसमें नहीं, कंटिन्यूअस? पॉइंट काउंट करना होगा, कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस काउंट कर लेंगे, लिख देंगे इतने। ओके सर। ठीक है, ये यस सर। सब ऐसे से समझा क्या थर्ड पॉइंट? यस सर। क्योंकि यस सर। उसी क्वेश्चन से आपको डर लगेगा जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, करली ब्रैकेट हो। आपको ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन आपको डराएगा। ये थर्ड पॉइंट क्लियरली समझना है और इसको अभी याद भी कर लेना है। तो फिर एक बार रिपीट कर दे। कंटिन्यूटी के लिए बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। किसका लिस्ट बनाएंगे? डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट कौन कौन पॉइंट होगा? तो डिनोमिनेटर का रूट जिस पर ब्रांच बदल रहा है, मॉड के टर्म का रूट, और ग्रेटेस्ट इंटीजर करली ब्रैकेट जिस नंबर पर इंटीजर बन रहा है, और डोमेन का एंड पॉइंट यदि इंटरवल क्लोज्ड है। याद हो गया पांचों पॉइंट? यस सर। रूट, ब्रांच बदलने वाला पॉइंट, मॉड का रूट, मॉड के टर्म का रूट, टर्म इनसाइड मॉड का रूट, और टर्म इनसाइड ग्रेटेस्ट इंटीजर करली ब्रैकेट बिकम्स इंटीजर। ठीक है, तो ये सभी डाउटफुल पॉइंट निकालने का तरीका है। एक बार जब डाउटफुल पॉइंट निकल गया, उसके बाद क्या करेंगे? LHL RHL नहीं, उसके बाद देखेंगे ना कौन ऐसा इसमें पॉइंट है जिसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, या नोट यूज करेंगे। नोट, LHL RHL नहीं, नोट यूज करेंगे। और जब नोट यूज करने के बाद भी कुछ पॉइंट बच रहा है, तब क्या करेंगे? LHL RHL निकालेंगे। सबको समझा? यस सर। वो जो फर्स्ट पॉइंट था ना, डिनोमिनेटर 0, तो सर फंक्शन जैसे दिया रहेगा तो उसको मतलब 1 बाय करके डिवाइड कर देंगे और चेक कर लेंगे कि नहीं, मान लो नहीं, डिवाइड आपको नहीं करना, वो खुद ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। 2 को लिस्ट में रखेंगे, अब बिना चेक किए बोल देंगे 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। यस सर। ठीक है ना? बोलो बच्चे, सबको समझ रहा है ना? हाँ सर। सबसे पहले डाउटफुल पॉइंट, फिर नोट यूज करना है, तब LHL RHL में जाना है। अब देखो, यह नोट जो है, आगे वाला नोट भी काफी काम का है। मान लो 2 फंक्शन है x प्लस साइन x, तो हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। x क्या है, पोलिनोमियल है या नॉन पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल है। ये तो पता है, पोलिनोमियल कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। साइन x बोलो, Yes, sir. कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस का आंसर क्या होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तब चेक क्यों करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे। समझ रहे हैं ना? तो कभी कभी मान लो बहुत बड़ा फंक्शन दिखेगा तो उसको पार्ट पार्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्लस भी हो, चाहे माइनस हो, चाहे इंटू हो, लेकिन डिवीजन में समस्या हो जाएगा। क्या समस्या हो जाएगा बोलो? जल्दी बोलो, कोई नहीं बोला। डिवीजन में हो सकता है डिनोमिनेटर में रूट क्रिएट हो जाए, 0 में रूट क्रिएट हो जाएगा तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो वहां पर आपको पॉइंट निकाल करके आंसर देना होगा। सबको समझ रहा है बात? यस सर। तो आप प्लस माइनस इंटू तक आप फ्री हैं, पार्ट पार्ट करके चेक करना, लेकिन डिवीजन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा डिनोमिनेटर का रूट पर। हाँ, मान लो कोई ऐसा फंक्शन हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बोलो
या कंटिन्यूअस होगा या चेक करने की जरूरत है, या सीधा बोल दे कंटिन्यूअस एवरीवेयर? चेक करेंगे। नहीं नहीं, देखो न्यूमरेटर पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है कंटिन्यूअस। अब डिनोमिनेटर का रूट कभी होगा क्या? नो सर। तो रूट नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं है, कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन यस सर। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाए तब चेक करना पड़ता। तो चेक नहीं करेंगे, तो रूट पर हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, तो प्लस माइनस 1 पर 1 डिसकंटिन्यूअस। प्लस। नहीं समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चे। सर बस डिनोमिनेटर का पॉइंट पे होगा। हाँ, केवल डिनोमिनेटर का रूट, अदरवाइज क्या दिक्कत है? मान लो क्वेश्चन हो साइन एक्स बाई ln x, ऐसा, तो अब अलग अलग इसको चेक करेंगे। साइन एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। लॉग एक्स क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो अभी तक कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हमको सपोर्ट करेगा कंटिन्यूअस आंसर देने में, लेकिन डिनोमिनेटर के कारण log 0 किस नंबर पर होता है? log 1 1। तो 1 पर यह क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। समझ रहे हैं ना? तो डिवीजन वाला में केवल आपको रूट के लिए देखना होगा, डिनोमिनेटर का रूट देखना होगा। समझाएं कि समझ रहे हैं सब कुछ? यस सर, समझ गए। समझ रहा हूँ। यस तो समझ गए। तो बहुत बार बड़े बड़े फंक्शन होंगे ना, तो उसको हम लोग पार्ट पार्ट करके चेक करेंगे। लेकिन आईआईटी क्या करता है ना, e⁴ फिर साइन भी दे देगा, फिर इसके ग्रेटर भी दे देगा, इतना खराब कर देगा ना कि पार्ट पार्ट आप चेक ही नहीं कर पाए। लेकिन कभी ऐसा मौका मिलेगा पार्ट पार्ट चेक करना, तो पार्ट पार्ट का यूज करेंगे हम लोग। कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? एक चीज ये आप बोलिए, एक चीज, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, ये बता दो बच्चे। कॉमन सेंस की बात है। एक फंक्शन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। बोलो, कोई नहीं बोला। कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? जल्दी रिप्लाई करो, किसी का आया आवाज लेकिन क्लियर नहीं है। नहीं समझा? जल्दी, कोई नहीं बोल पा रहा है। बोलो यस और नो, या नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन है कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस। देखो बच्चे, ये मान लो क्रिटिकल पॉइंट या डाउटफुल पॉइंट 2 है, x = 2 है, यह कंटिन्यूअस है, तो इसका LHL 4 है। RHL क्या होगा बता सकता है? 4 4 F(2) बता सकता है कोई? 4 4 यह डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका LHL मान लो 2 है। RHL क्या होगा बता सकता है? जल्दी बताओ। कोई बता सकता है क्या? R-2 क्या कर रहा है? सर 2 के अलावा कोई भी नंबर। हाँ यस, R-2, सही, बुद्धिमानी पूर्वक आंसर दिया। 2 के अलावा कुछ भी नंबर बोल सकते हैं, मान लो 1 है। F(2) क्या होगा? वो भी कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 2 ही। 2 ही। समझ रहे हैं यहां तक? हाँ सर। अब इस पूरे फंक्शन का LHL क्या होगा? ये तो सेपरेट सेपरेट देख रहे थे ना, अब हमको चेक करना है पूरे फंक्शन का, पूरे कंबाइंड का। इसका LHL क्या होगा, जल्दी बोलो। 6 6। RHL क्या होगा?